हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले हमने पढ़ा संविधान, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो हमारे 395 आर्टिकल्स हैं, बट सबको याद करना बहुत मुश्किल है, तो हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1, इंडिया इज़ ए टेरिटरी ऑफ यूनियन। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में जितने राज्य हैं वो भारत का ही हिस्सा रहेंगे, वो अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कोई भी स्टेट भारत में आके शामिल हो सकता है, ये आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम। हम नए स्टेट बना सकते हैं, उनकी बाउंड्री को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उनके नाम को भी चेंज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस, यानी कि धर्म, जाति, लिंग और स्थान के नाम पर किसी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी पर रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। आर्टिकल 18, ये टाइटल के ऊपर ये आर्टिकल, और इसमें जो है कोई भी जो है नागरिक अपने जो है सरनेम चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 90 टू 22, 19 से 22 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं वो राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। तो इसमें एक आर्टिकल आता है 21A, आर्टिकल 21A बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। इसमें है राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट हमारा 26 टू 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 29 टू 31, ये जो हमारे माइनॉरिटी के ऊपर डिपेंड है कि माइनॉरिटी के कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल कौन सा है, 29 से 31 तक। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 32, ये जो हमारा आर्टिकल 32 है, इसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो एक रिट यानी आदेश जारी कर सकता है। तो इसलिए इसको भीमराव अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट 226 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 14 के तहत हम ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं। आर्टिकल 44 फोर्टकर के अगेंस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या है कि सबके लिए शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद के लिए समान कानून रहेगा, सबके लिए, सभी धर्मों के लिए समान कानून रहेगा। किस आर्टिकल पे? आर्टिकल 44। नेक्स्ट आर्टिकल 15, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट है 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करना। 52, 53, 54 आप इनको एक साथ देखिए 61 तक। 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 उनकी कुछ कार्य और शक्तियाँ होंगी। 54 उनको हम कैसे इलेक्ट करेंगे। 61 उनको कैसे हटाया जाएगा, उनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कैसे ला सकते हैं, उसका प्रोसीजर दे रखा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 72, इसमें प्रेसिडेंट को कुछ स्पेशल पावर दे रखी हैं, वो किसी की भी जो है किसी के ऊपर कोई केस है तो उसको क्षमा कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो किसी की फांसी को भी क्षमा कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो उनके ऊपर स्पेशल जो पावर है, ये कौन से आर्टिकल पे है? आर्टिकल 72। जो आगे देखते हैं नेक्स्ट है आर्टिकल 85, इसके तहत जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और किसकी हेल्प से? प्रधानमंत्री की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 123 के
तहत जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो अध्यादेश ला सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमारी संसद की मीटिंग नहीं हो रही है और किसी कानून की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति वो कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है 143। आप इसको 143 भी याद कर सकते हो, बहुत इजीली याद हो जाएगा। 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। 110 हमारा धन विधेयक से रिलेटेड है, मनी बिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है 63। 63 के अकॉर्डिंग हमारा उपराष्ट्रपति होगा। 64 के अकॉर्डिंग वह राज्यसभा का सभापति होगा। 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 75। 75 कहता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, ठीक है, वो संसद के हेड होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 79। 79, 80 और 81 आप इनको एक साथ पढ़ेंगे। 79 के अकॉर्डिंग हमारी संसद होगी, 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा होगी और 81 के अकॉर्डिंग हमारी लोकसभा होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 108। 108 से पहले आप एक आर्टिकल और याद कर लो, 100। 100 जैसे मान लो किसी बिल पे वोटिंग हो रही हो और 50% वोट पड़ जाए और जो है तो उस कंडीशन पे जो हमारे लोकसभा के सभापति होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, वो अपना वोट डालेंगे और उस बिल को का निर्णय कर देंगे वो। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? 100 याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 108। 108 के अकॉर्डिंग एक संयुक्त सत्र होगा, यानी लोकसभा और राष्ट्रपति का संयुक्त सत्र कौन बुला सकते हैं? हमारे राष्ट्रपति बुला सकते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो 108 में आ गया हमारा संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट है 112। 112 में हमारे बजट का प्रावधान है। 117 में फाइनेंशियल बिल आएगा, यानी वित्त विधेयक आएगा। 124 के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट बनेगा। 137 के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? पुनर्विलोकन, ठीक है, रिव्यू होगा जजमेंट का। ठीक है। 76 के अकॉर्डिंग जो है एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति जी करेंगे। नेक्स्ट है कैग। कैग की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 214। 214 के अकॉर्डिंग हमारा एक हाई कोर्ट होगा। नेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा यह 343, यानी कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारी हिंदी होगी। ठीक है, तो इजीली आपको याद हो जाएगा 343, शायद आपको आता भी हो। नेक्स्ट है 352, आप तीनों को एक साथ पढ़ लो, 352, 356 और 360। 352 क्या है? ये हमारी नेशनल इमरजेंसी है। अगर कोई बाहर का कंट्री हमारे ऊपर आक्रमण कर दे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट 356 स्टेट इमरजेंसी। अगर कोई भी राज्य सरकार संविधान के खिलाफ काम करे तो उस टाइम स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। नेक्स्ट है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है 368 अमेंडमेंट, यानी संशोधन। संशोधन हम कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? 368। अगर 370 ये स्पेशल प्रोविज़न था जम्मू और कश्मीर के लिए, अब तो ये इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, बार बार देखो, आपको ये इजीली याद हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, गुड लक, बाय।